हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं टर्म 2 मैथमेटिक्स साइंस है ना क्लास 10th के लिए बुक्स लेकर आया हूँ। कुछ बच्चे इस टाइम पर पूछ रहे थे कि अभी रिवीजन के लिए कौन सी बुक्स सही रहेंगी। तो लगभग अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका अभी तक सिलेबस तो पूरा हो चुका होगा। तो सिलेबस पूरा हो चुका है, तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही ढंग से अपनी रिवीजन करें, और रिवीजन के बाद अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको सैम्पल पेपर ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, तो ये काम अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो कुछ कमी रह जाएगी और वो आपके रिज़ल्ट में नज़र भी आएगी। तो आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए? अगर आपने अभी कुछ आपकी पढ़ाई में कमी रह गई है तो लास्ट मोमेंट में क्या उसको मेकअप किया जा सकता है। तो अगर आप कुछ अच्छा रिसोर्स ले लें, अच्छी बुक्स ले लें, तो काफ़ी हद तक आप उसको रिवीजन में भी कवर कर सकते हैं। तो कौन सी बुक होनी चाहिए? ठीक है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो सोचा बना दूं ताकि स्टूडेंट जो मुझसे पूछ रहे थे उनको इसका आंसर मिल जाए। तो अभी मेरे पास दो मैं बुक्स पब्लिकेशन की ले चुका हूँ। एक बुक है, कई दिन हो चुके हैं, ये मैंने ली है, मैथ और साइंस के लिए ली है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साइंस की है, यू लाइक। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है, और इस क्वेश्चन बैंक में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये मैं बुक्स आपको डिटेल में शो करूँगा अभी। इसके अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये दिए ही हुए हैं, जो आपके टर्म 2 में जो नया सिलेबस आया है उसके हिसाब से। ठीक है, और 3 सैम्पल पेपर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल रहा है, साथ में कुछ पेपर्स भी मिल रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लेटेस्ट जो अभी जनवरी में 14 जनवरी को जो रिलीज़ हुए हैं क्वेश्चन पेपर, उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। ठीक, चलिए। और दूसरा एडुकार्ट का मैंने लिया है, ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ एडुकार्ट। ठीक है, तो देखिए इस तरह का इसका कवर पेज है, और टर्म 2 के लिए इसके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है ये। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर आपको सैम्पल पेपर के लिए अलग से बुक है, तो वो भी मैं ले चुका हूँ। ठीक है, ये मैं अभी आपको साइंस का दिखा रहा हूँ, मेरे पास मैथ्स का भी इस तरह से है। तो दो मेरे पास बुक्स हैं, यू लाइक और एडुकार्ट। अगर इन बुक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसमें मैं काफ़ी कुछ आपको दिखा दूंगा। इस बुक्स के अंदर क्या है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर CBSE क्वेश्चन बैंक। तो मैं इसका टॉप व्यू में दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, तो हम उसको देखेंगे, देन यू कैन डिसाइड। और मैं अपनी ओपिनियन ही बताऊँगा इन दोनों बुक्स में मुझे कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, जैसे अरिहंत की है और ओसवाल है। ठीक है, तो अगर वो बुक्स मैं मंगाऊँगा, प्लानिंग है कि मंगा कर वो भी उसका भी मैं आपको रिव्यू कर दूँ। ठीक है, ताकि आपकी इसके अंदर हेल्प हो सके। तो चलिए मैं एक एक करके अब उस बुक्स के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट है। इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। देखिए मोर और लेस काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो सेम ही होते हैं, क्योंकि जो मेन बुक्स हैं NCERT है ना, एग्जाम्पलर और PYQ, अगर ये आप कवर कर लेते हैं तो आपकी एक अच्छी रिवीजन और ये कह लीजिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए एक एक करके पहले हम इसके अंदर डिटेल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यू लाइक के अंदर क्या है। ये इसका देख रहे हो आप, इसका कवर पेज है। दिस इज़ क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर टर्म 2 CBSE चैप्टर वाइज है। हर चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे 2022 के लिए। ठीक है ना, लेटेस्ट सिलेबस है। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और पहले ही बताया आपको 3 सैम्पल पेपर्स भी इसके अंदर मिलेंगे। तो चलिए अंदर आते हैं। तो काफ़ी कलर यूज़ किया गया है इस बुक में। आजकल ज़्यादातर बुक्स जो है इस कलरफुल उसमें आ रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कौन कौन सी यूनिट हैं और कितने कितने मार्क्स हैं। ठीक है ना, तो 40 मार्क्स का ये आपका होगा, जिसके अंदर इंटरनल असेसमेंट है 10 नंबर के टोटल। ये जो आपका टर्म रह गया है वो 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपको टर्म 2 का जो है क्या क्या कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और उसका एक तरह से सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। ये लगभग सभी बुक्स के अंदर आपको मिलता है, हर चैप्टर का यहाँ पर मिलेगा। ये कंटेंट्स है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, पूरी डिटेल इसके अंदर टॉपिक वाइज दी गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सारे चैप्टर्स हैं, और एंड में आपको देखेंगे 3 आपके क्वेश्चन पेपर भी हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या और चीज़ है देखिए। हर चैप्टर में आपको, हर चैप्टर में क्या मिलेगा वो देख लीजिए। इसके अंदर आपको चैप्टर एट ए ग्लैंस यानी एक नोट्स मिलेंगे आपको पूरे चैप्टर के। उसके बाद इसके अंदर जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो NCERT के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज, अगर आपके पास वो मटेरियल नहीं है जिसके अंदर NCERT के क्वेश्चन और इन टेक्स्ट क्वेश्चन की आपको ज़रूरत है, तो इस बुक में वो आपको मिल जाएंगे।
इसके अलावा इसमें केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स वाले, शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स वाले और लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स वाले, ये क्वेश्चन इसके अंदर कवर किएंगे। तो ये सभी चैप्टर में मिलेंगे। तो पहला एक चैप्टर को हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो जो पहला चैप्टर इसके अंदर केमिस्ट्री का आ रहा है साइंस से, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर चैप्टर एट ए ग्लैंस में आपको पॉइंट वाइज सारा टॉपिक कवर किया गया है, ये आप देख सकते हो। तो खुद मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा अंदर से क्लियरली, ताकि आप ख़रीदने से पहले डिसाइड कर पाएँ कि आपको ये बुक्स आपके हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो पूरा जो आप एनसीईआरटी से अगर पढ़ें तो उस चीज़ को यहाँ पर पॉइंट्स में दिया गया है, तो ये आसान होता है इस तरह से थोड़ा पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो ये लगभग 6 पेज में कंप्लीट हुआ। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर कवर किए गए। ठीक है, और इनका जो आंसर है ना, कौन से पेज पर है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, और वो दिया गया है। और ये भी बताया गया साथ साथ कि ये क्वेश्चन आपको करना है या नहीं करना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है वो डिलीट हो चुका है। तो इस बात का भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप उसको ना कर लें जो आपको डिलीट हो चुका है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा वो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की गई है। और देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट चैप्टर में जो आपके हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आपका फ़ायदा हो जाएगा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है ना, कि कोई क्या क्या डिलीटेड है उसके हिसाब से। उसके अलावा ये एक्सरसाइज हो गया आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, इसमें केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया और ये क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन के आंसर जो हैं आप देखें, क्वेश्चन ख़त्म है उसके बाद उसके आंसर्स दिए गए हैं साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, सब्जेक्टिव हैं ये। ठीक है, इसका भी आंसर साथ में दिया गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जितने भी क्वेश्चन हैं आंसर उसी के साथ में आपको दिए गए हैं, आंसर्ड हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चंस का सोर्स भी दिया गया है, जैसे कब आया हुआ है एग्ज़ाम में, ये भी आपको मिलेगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये 3 मार्क्स के हैं। ठीक है जी, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन इतने ही हैं, आपके सामने देख लिया, आपने नज़र दौड़ा ली होगी। तो यहाँ पर अगर हम एनसीईआरटी को छोड़ दें तो 1, 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं केस बेस्ड। शॉर्ट आंसर में आपको दिए हुए हैं सिर्फ 7 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले में, और 3 मार्क्स वाले में आपको दिए हुए हैं 8 क्वेश्चन, और लॉन्ग आंसर में 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक चैप्टर से आइडिया आप लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन बैंक की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये था आपका यू लाइक, और इसी तरह सारे चैप्टर कंप्लीट होंगे, और बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक आपको मिलेंगे यहाँ पर सैम्पल पेपर। ठीक है, तो ये सैम्पल पेपर जो हैं ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आए, क्योंकि ये सैम्पल पेपर हैं ये काफ़ी पहले, यानी कि आपका जो लेटेस्ट सीबीएसई का सैम्पल पेपर आया उसके आने से पहले प्रिंट हुई होगी, तो वो जो एक्चुअल पेपर है वो उस फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं है। तो मेरी सजेशन होगा कि ये सैम्पल पेपर ज़्यादा बेटर नहीं होंगे करने। ठीक है, तो ये था यू लाइक का। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो बुक है वो है आपकी ये एडुकार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर इसका आप कवर पेज देख लें। दिस इज़ अगेन फॉर टर्म 2। ठीक है, और इसमें कवर पेज पर आप देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो 1000+ क्वेश्चन है टू कंप्लीट टर्म 2। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट्री मैक्सिमम, यानी और जो कंपटीटर हैं उन सभी से यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थ्योरी में आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे। ठीक है, रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन पॉइंट्स मिलेंगे, यानी क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, केस बेस्ड एग्जांपल्स मिलेंगे, इसमें ज़्यादा मुझे लग रहा है मटेरियल, और प्रैक्टिस के लिए आपको न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चंस हैं, यानी PYQ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप समझ लीजिए, और एक्सप्लेनेशन सभी का आपका डिटेल में दिया हुआ है। अब देखिए इसमें और उसमें क्या फ़र्क है वो आप खुद देख लें। तो यहाँ पर ये मिस्टर संजीव पांडे हैं, ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, और आपने देखा होगा यहाँ पर यूट्यूब पर इनके काफ़ी वीडियोस डले हुए हैं, तो इनकी बुक्स भी आ गई है। तो यहाँ पर भी काफ़ी कलरफुल है, और कुछ अलग सी चीज़ें आपको मिलेंगी। CBSE टर्म 2 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस तरह से डिसाइड किया गया, MCQ, वेरी स्मॉल, है ना, आंसर, स्मॉल आंसर, लॉन्ग आंसर, इसमें कैटेगराइज किया गया है, रोट लर्निंग, कॉम्पिटेंसी, ये कुछ चीज़ें हैं
जो आपको थोड़ा गाइड करेंगी इस बुक के लिए। और ये फिर इंडेक्स आ गया आपका, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ फ्री फ्यूचर अनाउंसमेंट दिया हुआ, वो आप देख लें जब इसको बुक को खरीदेंगे। क्वेश्चंस प्लस टॉपर्स कॉर्नर, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपको किस तरीके से इसको फॉलो करना है। उसके बाद सिलेबस इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है, और प्रैक्टिकल्स के बारे में भी कुछ बताया गया, ब्रेक डाउन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि कितने कितने चैप्टर कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको दिया हुआ, ये देखेंगे आप नीचे, दीज चैप्टर्स टॉपिक्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। तो ये क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं उसके बारे में दिया हुआ। चलिए अब आते हैं मेन, एनालाइज करेंगे इसके चैप्टर का, ठीक है, कि इसके चैप्टर में तो देखिए कार्बन एंड इस कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉपिक नोट्स में क्या क्या इस चैप्टर में कवर होगा, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। तो इसके नोट्स पहले देखते हैं, आपने उसके देख चुके हो। तो यहाँ देखिए इसके नोट्स यहाँ स्टार्ट होते हैं और काफ़ी डिटेल दिया हुआ है मेरे हिसाब से, नहीं आपको ज़्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पर मटेरियल दिख रहा है। सम एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स में यहाँ पर एग्जांपल्स लिए हैं, काफ़ी एग्जांपल्स लिए हैं। फिर यहाँ पर कंटिन्यूअस टेबल में, ठीक है, यहाँ वाटर का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, सभी का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काफ़ी पूछा जाता है, तो काफ़ी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि साथ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी का दे दिया है, ताकि ये साथ में क्वेश्चन भी कवर कर दें आप, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है वो कवर कर लिए। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड की है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स बताई है उसने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसकी प्रॉपर्टी, उसका डिस्क्रिप्शन। और एक इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर लगा आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स के अंदर कंपैरिजन, ये भी काफ़ी हॉट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, आता है। फिर टॉपिक को ही कवर किया गया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, तो ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पूरा दिया हुआ, जितना होना चाहिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। अगर आप इससे पढ़ रहे हैं तो और कुछ छूट चुका है तो यहाँ आपका कवर हो जाएगा। टॉपिक वाइज ये कैटेगराइज किया हुआ चैप्टर। टॉपिक 2 आ गया जिसके अंदर वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, ठीक है, ये भी कैटेनेशन, टेट्रा वैलेंसी, ठीक है ना, और उसका जो स्मॉल साइज़ होता है, ये सब ना फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी वर्सेटाइल बनता है। टॉपिक 3 में हाइड्रोकार्बन्स को समझाया, ठीक है, सैचुरेटेड, इसको एल्केन्स कहते हैं, अनसैचुरेटेड एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसको हम चेन, है ना, ब्रांच्ड और रिंग में किस तरीके कैटेगराइज करते हैं, गुड। और साथ साथ फिर देखिए एग्जाम्पल आ गया एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर होते जा रहे हैं, अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक इसका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को पूरा डिटेल में बताया गया, और जो एनसीईआरटी में नहीं है उससे भी डिटेल में मुझे लग रहा है यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। और उसमें आप पढ़ेंगे तो थोड़ा इतना पॉइंट्स को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, यहाँ पॉइंट्स में है। 5वां टॉपिक आपका है होमोलोगस सीरीज़, ये भी टॉपिक में दिया गया, पॉइंट वाइज दिया है। तो इसका जो कंटेंट है ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, है ना। ये नोट्स नहीं कहेंगे इसको, शॉर्ट नोट्स नहीं है, पूरा फुल लेंथ को चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अगर यहाँ पर आप पढ़ लोगे, और एनसीईआरटी से नहीं भी पढ़ा तो भी आपका काम चल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन पहले आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, और इसके अंदर मुझे ज़्यादा सोर्स ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले मैं प्रेफरेंस देता हूँ एनसीईआरटी, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये अगर आपने कर लिया तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन हो नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल रहा है, एनसीईआरटी मिल रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये सीबीएसई में कब कब ये 4 बार क्वेश्चन आ गया है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी, ठीक है, कितनी बार आ चुका है, इसके चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। सीबीएसई में सब पीवाईक्यू यहाँ पर दे दिया गया, तो स्टार्टिंग में दिया हुआ था, यहाँ पर दिया हुआ था लास्ट, है ना, पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन इसमें कवर किए गए। तो ये क्वेश्चन है, और ठीक है, रिलेटेड थ्योरी से भी दी हुई है, एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ, आंसर के क्वेश्चन के बाद आंसर ही है। तो कितने क्वेश्चन हैं इसी एमसीक्यू में, आप देखें केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए, ठीक है, कंटिन्यू चल रहे हैं। उसके बाद आपके अभी क्वेश्चन अभी चल ही रहे हैं, अच्छा सब्जेक्टिव आ गए, और इसके अंदर केस बेस्ड हो गए, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, ठीक है। एमसीक्यू काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा हैं। और सब्जेक्टिव पार्ट जो इस बार ज़्यादा सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, तो सब्जेक्टिव में भी देखिए आपको सीबीएसई में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। रिलेटेड थ्योरी दी हुई है, सबकी रिलेटेड थ्योरी आपको दी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट की इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं।
उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव में, ये भी लिए गए। और ये देखिए काफ़ी क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के, ये भी आ गए। और फिर लास्ट में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये भी आ गए। तो सारे क्वेश्चन मिलाकर ये होते हैं आपके तकरीबन 72 क्वेश्चंस, ठीक है। एंड में वन शॉट वीडियो, इनका जो अपना वीडियो है यूट्यूब पर, आप इसको अगर स्कैन करेंगे तो वही खुल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा आपका एक चैप्टर का एनालिसिस। तो इसके अंदर आपने दोनों ही देख लिए, यू लाइक भी देखा और आपने इसको भी देखा, ठीक है। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं अगर कुछ चीज़ छूट गई है। इसके बाद देखिए, क्योंकि उसके अंदर तो मैंने बताया जो सैम्पल पेपर थे यू लाइक में, वो ज़्यादा लेटेस्ट नहीं थे, तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इन दोनों में आप मुझे बताएं, क्योंकि दोनों मैंने आपको डिटेल एनालिसिस कर दिया है, यू लाइक और एडुकार्ट, ठीक है। तो आपने जो देखा है आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे ही बता सकते हैं कि कौन सा बेटर है, ठीक है। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पर एडुकार्ट, तो अगर मैं सजेस्ट करूँगा इन दोनों में से तो एडुकार्ट को सजेस्ट करूँगा, लेकिन आप चाहें तो यू लाइक भी ले सकते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें भी मार्क्स आपके आ जाएंगे।